ऑन पैसिव बोलती है हम एमएलएम बेस्ड नहीं है, हम एआई टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं, हम आईटी प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो बोल पिछले 3 साल से बोल रहे हैं बन रहा है। जूम से अच्छा बनेगा, फेसबुक से अच्छा बनेगा, गूगल से अच्छा बनेगा। देखिए, अगर आप कंपनी ऐसा बोल रही है कि वो फेसबुक भी बनाएंगे, जूम भी बनाएंगे, गूगल भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, तो हमसे सबसे पहला सवाल पूछिए कि सब छोड़िए, सिर्फ वो गूगल बना रहे हैं, इसके लिए उनके पास कितनी बड़ी टीम है? आज के डेट में गूगल के 50,000 एम्प्लॉयज होंगे मोटा मोटा, फेसबुक और बाकी सबके भी इतने ही है। तो क्या उनके पास इतनी बड़ी टीम है इतना बड़ा कुछ बनाने के लिए? पहली चीज तो यही सबसे बड़ा सवाल आता है। मान लेते हैं आज उनके पास पैसे हैं, क्योंकि इतने लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, उनके पास पैसे हैं, पर क्या उनके पास टीम है? अगर वो 1 महीने की 2 महीने की डेडलाइन दे रहे हैं, इवन 6 महीने की डेडलाइन भी दे रहे हैं, तो क्या वो उनके पास इतनी बड़ी टीम है बनाने के लिए? दूसरी चीज, वो बोलते हैं कि हम अपनी बहुत सारी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, और आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, मतलब हमारी काम चल रहा है, और ये जब आएगा प्रोडक्ट के जूम से बड़ा ऐप बनाएंगे, जूम पे आप 10,000 लोग को कनेक्ट कर सकते हैं, और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 50,000 वाली गैदरिंग को वो कैपेसिटी वाला ऐप रहेगा। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा? एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा ऐप अचानक से आ जाए और जो बोले कि इतना बड़ा लोड वो उठा लेगा कि जिसमें 50,000 लोग एक साथ कॉल ज्वाइन कर पाएंगे। ये तो आज के डेट में जूम जैसी कंपनी भी नहीं कर पा रही, उनको कितने सर्वर लगाने पड़ रहे हैं। मतलब ऐसा देखिए कि जब फ्लिपकार्ट की पे जब सेल आती थी 12 बजे, तो एक साथ क्या होता, फ्लिपकार्ट डाउन हो जाती थी। इवन यहाँ पे बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वेबसाइटें डाउन हो जाती हैं। अभी कल यूएस एम्बेसी के सर्वर डाउन हो गए कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक साथ लॉग इन कर लिया। तो जैसी वो बातें कर रहे हैं वैसी वो उसका कुछ अभी सेंस बन नहीं रहा है। मतलब वो टेक्निक बस ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस वो कस्टमर्स को ल्यूर करना चाहते हैं कि बस लोग इन्वेस्ट करें, बस सिंपल सी बात यही है। Hello everyone, myself Ashutosh Srivastava from X24 News, and today we are having opportunity to get two of our panelists from IT sector. One is Mr. Arpit and second is Mr. Akash. Hello Arpit and hello Akash. Hello. Hello. And our co-panelist is Mr. Ashfi Khan. So first question goes to Mr. Akash. Mr. Akash, tell our viewers something about AI technology. क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि आखिर ये एआई टेक्नोलॉजी है क्या? ओके, तो एआई जैसे कि इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक तरह से जैसे आज के डेट में अगर आप किसी से कुछ भी कहते हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी लड़के से कहते हो आप कुछ सामान लेके आओ, बट से आलू खरीद के लाओ, उसको आप 20 रुपए देते हो, वो वहां दुकान पे जाता है और बोलता है कि दुकानदार से किसको 1 किलो आलू चाहिए, ठीक है। आलू 15 रुपए के हैं, वो अपने दिमाग से उसको 20 देता है, उसको पता है उसको 5 रुपए वापस मिल रहे हैं, ठीक है। सेम चीज अगर इसी चीज को मशीन को सिखाना है कि वो कहीं पे जाए कुछ डिसीजन ले, उस डिसीजन को लेने के लिए उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता डेवलप करना और उस क्षमता के बेस पे डिसीजन लेना, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो एक टाइम तक एक मशीन को आप ट्रेन करते हो किसी चीज के ऊपर, वो फिर वो मशीन उस ट्रेनिंग डेटा के बेस पे कुछ परफॉर्म करती है, उसी 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 चीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इन शॉर्ट, अगर सरल भाषा में समझे। अब एग्जाम्पल अगर आप ऐसे देखो कि बहुत सारे आजकल ऐसे एप्स आ गए हैं जो आपका हाथ की इमेज देख के आपका हस्तरेखा, कुंडली वगैरह 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 बता देंगे, जो काम कभी एक इंसान किया करता था। वो कुछ नहीं करता, आपके हाथ की फोटो लेता है, उसमें जो रेखाएं मिलती हैं उससे कुछ 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 करके वो, उसके पास पहले से डेटा होता है कि अगर ये लाइन ऐसे गई है तो इसका मतलब ये है, ये लाइन ऐसे गई है तो ये इसका मतलब ये। तो ये मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मतलब वही है कि एक मशीन को आप ट्रेन कर रहे हो वो काम करने के लिए जो कभी इंसान किया करते थे। सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। Okay, Mr. Arpit, tell me the difference between this artificial technology, intelligence technology, as well as MLM. So if you'll see, the artificial intelligence falls under the bracket of IT industry. So IT provides you service, IT provides you product based
things like you can see we are using Zoom, we use Facebook, we use uh, Mintra, we use Zomato in day-to-day business. So you'll see these are IT products, and IT provides service based. Like TCS is providing us the passport service. TCS is providing immigration service in airport. And coming to MLM, MLM is simply, you can say, a pyramid-based marketing strategy, which is used to, in MLM you are the buyer and you are the seller both. So there's a huge difference between IT company and MLM company, and there has been it has been very controversial to talk about this pyramid scheme. In past there have been many cases where people have been caught. They were trapped in some uh, Ponzi schemes, and they took their money. And in the end, the most vulnerable section, the unemployed ones, are the one who face the who are suffering, who get an opportunity to earn, who see an opportunity to they pay around 10,000, 20,000, and the company go away with their money. Okay. Okay. What is the Tell difference our between? viewers, Arpit, can you tell our viewers that how you will identify the good IT company? Okay, to identify if a company is good IT company, you have two, three ways. First is you can see their reviews from some of the reputed companies like Glassdoor, Ambition Box. You can search what are their reviews. If a company is good, their entire profile would look good, and their reviews will be genuine. You can go through their interviews, you can go through their benefits, what they offer. If you go through a very genuine or good company, you will find they have genuine reviews. If you will see a fake company, you will see a scripted pattern in which they will uh, you will submit their reviews. You will see a simple pattern, and you will understand uh, whether it is genuine or not. Okay. Okay. My question is, what is the difference between AI technology and IT based company? Uh, Akash, if you can answer this, I think you Sorry, would have better. which one? IT based? Can you please repeat? What is the difference between IT based company and AI technology? Okay, so IT based company is a quite generic term. So any company which is developing anything and any output or export which is IT driven. For example, a TCS which takes the contract of anyone who wants to build something for them, for any computer software or computer hardware, be it anything. So that company is called IT company. Now the second part you asked that AI based company or what? AI technology. MLM based company. Okay, MLM okay, based company name. okay. So MLM based AI technologies are the technologies which is used to create the product which are the AI driven, and MLM based companies the companies which are running on a business model which is on the multi-level marketing type. So, for example, a what TCS does, it takes the contracts of some IT products. For example, like Ministry of External Affairs wants to have some software where everyone can fill their data to get their passport created. So, TCS got that contract. They created that software. Now everyone is using that. So, TCS is an IT-based company. Now there is some Okay. company which says that we produce this herbal oil, and like if you join our company by paying this much amount, and you will get this much herbal oil for this 12 months, and then if you add these many people, you'll get these people will get this much, and you will earn this much amount, and like where the chain has to be built. So this is called a MLM based company in short. Okay. Akash, what time it requires to make apps like Facebook, Google, and Zoom, WhatsApp type of apps? So it's totally depend upon how much investment you are doing. So for example, let's say in 2014 somebody asked you that how much money it will require to create a company like Airtel. So you would have said many companies have tried, maybe Aircel, Docomo, this and that. They tried creating a telecom company, but like the output was not that much equivalent to what the Airtel was that time. But Geo just pumped that much amount, and they just created
the company called Jio, which is equivalent to Airtel in just like 2-3 years. So if you want to create that kind of company, you need to invest that much amount of money to create that product in a definite amount of time. So it's just upon how much investment you want to do. And secondly, if someone wants, if it's just a real time example you want to have, must have seen the Koo app. So Koo app nothing but a micro blogging platform. But if you compare the Koo with Twitter, you can see the quality difference. Koo is just an app which has been developed by 20-30 people in India versus a company which is running from last 10 years, had the investment of billions and dollars from different other investors around the world. So it's Okay. totally depend upon how much investment you are doing. Okay. All right. Mr. Arpit, MLM companies. Sorry, please come again. Your voice got break. What do you think about MLM companies? Honestly speaking, I don't believe there's any shortcut to success. Uh, they offer you Ponzi scheme. It's a kind of Ponzi scheme. They offer you, they lure you that they will buy you this and they will give you this much amount of return. But in the end, what they do is they take your money and vanish. So I don't have much to say on this, but I'm not a huge fan of MLM company, I must say. चोट खाए हुए लग रहे हैं, One लग रहा question है। for हाँ, आप कह सकते हैं। मेरा रूम पार्टनर था, उसने एक टाइम में राम सर्वे में इन्वेस्ट किया था. He was like, Arpit, you can also invest around 3,500. There was some amount. So I was not interested. So he said we will get return. But in the end, नहीं हुआ, company भाग गई. So these that companies is are why. not reliable. Yes, I completely agree with it. They are not reliable at all. And there's no shortcut. If you have to build a software, you have to start from scratch. And there's nothing like pyramid, or you can say it's a pyramid scheme simply. That's it. Have you ever heard about MG Online, Ja Lifestyle, and On Passive type of companies? Yeah, I've come across this on passive company. I read Okay, what their is reviews on Glassdoor also. So that is what I was saying. If you will see the job description on their website, it is very poorly written. Any genuine IT company will provide you a proper description in careers. Apart from that, if you will go through the reviews on Glassdoor, number of people have claimed that it is a fake company. They'll hire you for 10 days, 20 days, and they'll just dismiss you from the service. The uh, salary pattern is quite intermittent. They'll offer you salary around, they will give you salary on first day of the month. At times they'll give you on 17th of the month. So there is no the fixed pattern which a good IT company follows. So that's it. okay? Now we आकाश will जी से conclude the. Yeah. मैं आकाश Yeah, जी से एक आप सवाल पूछिए. पूछूंगा। जी जी, आकाश जी से एक सवाल पूछूंगा। आकाश जी ये बताएं कि ये जो कंपनी MLM बेस्ड होती है, जैसे जा लाइफ है और भी बहुत सी कंपनियां हैं, उसी तरीके से ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव बोलती है हम MLM बेस्ड नहीं है, हम AI टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं, हम IT प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो पिछले 3 साल से बोल रहे हैं बन रहा है। जूम से अच्छा बनेगा, फेसबुक से अच्छा बनेगा, गूगल से अच्छा बनेगा। कितना टाइम लगता है इसमें बनने में और क्या ये वाकई कंपनी सही है जो पैसे लिए जा रही है? इवन उनके 7 लाख फाउंडर अपने फाउंडर बना रही है, 7 लाख फाउंडर बना लिया है इन्होंने अपनी कंपनी में और ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगी कंपनी, नेक्स्ट मंथ प्रोडक्ट आएंगे। तो हमको शॉर्ट में बताइए कितना टाइम लगता है और क्या ये रिलायबल कंपनी है कि इतना टाइम में ये बना के नहीं दे पा रही है? देखिए, अगर आप कंपनी ऐसा बोल रही है कि वो फेसबुक भी बनाएंगे, जूम भी बनाएंगे, गूगल भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, तो हमसे सबसे पहला सवाल पूछिए कि सब छोड़िए, सिर्फ वो गूगल बना रहे हैं, इसके लिए उनके पास कितनी बड़ी टीम है? आज के डेट में गूगल के 50,000 एम्प्लॉयज होंगे मोटा मोटा, फेसबुक और बाकी सबके भी इतने ही है।
तो क्या उनके पास इतनी बड़ी टीम है इतना बड़ा कुछ बनाने के लिए? पहली चीज तो यही सबसे बड़ा सवाल आता है। मान लेते हैं आज उनके पास पैसे हैं क्योंकि इतने लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, उनके पास पैसे हैं, पर क्या उनके पास टीम है? अगर वो 1 महीने की 2 महीने की डेडलाइन दे रहे हैं, इवन 6 महीने की डेडलाइन भी दे रहे हैं, तो क्या वो उनके पास इतनी बड़ी टीम है बनाने के लिए? दूसरी चीज, अगर वो उनको ये सब प्रोडक्ट बनाने के पीछे मोटो क्या है, मतलब बिजनेस मोटो क्या है, कि फॉर एग्जांपल 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई थी क्योंकि उसको सोशल मीडिया नाम की कुछ चीज, ऐसी चीज बनानी थी जहां पे सोशली लोग कनेक्ट कर सके। पर आज की डेट में जहां फेसबुक, ट्विटर और ऐसी कई सारी सोशल मीडिया रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे ये फिर से ऐसा कुछ बना रहा है तो उसके पीछे उनका मोटो क्या है? तो सबसे पहले आप उनका मोटो पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं? ये कंपनी आज नहीं 1 साल बाद कमाएगी क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ये है, ये ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, इसका बिजनेस मॉडल ये है, आज ये नहीं 2 साल नहीं, बाद कमाएगी, इसलिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आकाश जी मैं रोकूंगा। वो बोलते हैं कि हम अपनी बहुत सारी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, और आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। मतलब हमारी काम चल रहा है, और ये जब आएगा प्रोडक्ट के जूम से बड़ा ऐप बनाएंगे, जूम पे आप 10,000 लोग को कनेक्ट कर सकते हैं, और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 50,000 वाली गैदरिंग को वो कैपेसिटी वाला ऐप रहेगा। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा? एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा ऐप अचानक से आ जाए और जो बोले कि इतना बड़ा लोड वो उठा लेगा कि जिसमें 50,000 लोग एक साथ कॉल ज्वाइन कर पाएंगे। ये तो आज के डेट में जूम जैसी कंपनी भी नहीं कर पा रही, उनको कितने सर्वर लगाने पड़ रहे हैं। मतलब ऐसा देखिए कि जब फ्लिपकार्ट की पे जब सेल आती थी 12 बजे, तो एक साथ क्या होता, फ्लिपकार्ट डाउन हो जाती थी। इवन यहाँ पे बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वेबसाइटें डाउन हो जाती हैं। अभी कल यूएस एम्बेसी के सर्वर डाउन हो गए कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक साथ लॉग इन कर लिया। तो जैसी वो बातें कर रहे हैं वैसी वो उसका कुछ अभी सेंस बन नहीं रहा है। मतलब वो बस ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस वो कस्टमर्स को ल्यूर करना चाहते हैं कि बस लोग इन्वेस्ट करें, बस सिंपल सी बात यही है। बिल्कुल, अभी तो हमारे देश में इतनी अच्छी स्पीड भी नहीं दी गई है। मतलब जो लोग मोबाइल यूज करते हैं उनके पास कोई भी प्लान हो तो वो 200-300 kbps तक चलते हैं। जियो, अगर किसी के पास वाईफाई प्लान है तो 1-2 mbps हो जाती है स्पीड। स्पीड ज्यादा है नहीं, तो हो सकता है कि उससे भी दिक्कत है। और बाकी जो लोग झूठे वादे कर रहे हैं वो ट्रैफिक को झेल नहीं सकते, बड़े बड़े साइट्स डाउन हो जाती है। ये बात भी सही है आपकी। अर्पित जी, आपसे एक लगभग लास्ट सवाल है कि क्या आप बता पाएंगे कि जो पैसे इंडिया से बाहर जा रहे हैं इसमें कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस कोई रोक नहीं लगाती है, सरकार उसको देखती नहीं? अगर आपको इसके बारे में कोई हो तो जरूर बताइए। सी एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जो टीम होती है उनमें लॉयर्स और सब कुछ होते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे एक्सप्लॉइट द लूप होल्स इन द लॉज. So you must have heard round tripping and base erosion, profit sharing. So what they do is पैसा rotate करना, you can say, कह सकते हैं, मोटा मोटा कह सकते हैं. Not exactly what they are doing. I'm not into this business, but there are chances कैसे पैसा rotate करके वापस इंडिया में लाया जा सकता है. So there are cases in past also. That is what I say. Last, I will conclude this meeting. Just tell our viewers something. मतलब क्या करना चाहिए व्यूअर्स को, कैसे बचे हो? क्योंकि आप लोग आईटी सेक्टर से हो ना, तो ये जो इनके ज्वाइनर्स हैं इनका कहना है कि आईटी सेक्टर के लोग को ज्यादा पता है। तो आप इस जो लोग इसमें फंस रहे हैं उस तरह के लोगों के लिए आप कुछ आपका मैसेज पर्सनली आप अर्पित एंड आकाश दोनों अलग अलग देना चाहेंगे, इसको जरूर दीजिए। मेरा तो सिर्फ इतना सा है कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल है, गूगल से कंपनी के बारे में सर्च करिए, थोड़ी सी रिसर्च करिए। आप कहीं भी किसी को पैसा दे रहे हैं, आप देखिए वो क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसका फीडबैक क्या है। यूट्यूब पे देखिए, लोगों ने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, अगर कुछ सर्च किया है क्या है, लोगों का इससे रिलेटेड क्या रिव्यू है, फिर इन्वेस्ट करिए। जबरदस्ती किसी चक्कर में मत पड़िए। आपको ही पता है पैसा डूब जाना है, पास में बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो जुडिशियसली यूज करिए अपने पैसे को, मत फंसिए ऐसी पॉन्जी स्कीम्स में। आकाश जी आप बताएं कुछ। हाँ, मतलब मेरा भी सही सेम ही जवाब है कि आपके पास गूगल है, आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो आईटी रिलेटेड हो या एमएलएम की किसी भी रिलेटेड हो या फिर किसी और भी फील्ड में जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लगती है, वहां पे जब भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मतलब आप कुछ भी खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, वो भी आप 4 बार सर्च करते हो कि मोबाइल के रिव्यूज कैसे हैं। तो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने जाओ तो एक बार सर्च करके देखो कि हाँ, मतलब पहले रिव्यूज कैसे रहे हैं जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है। बिना देखे बिना जाने कहीं किसी को पैसे देना तो इस लाइक कि पैसे फेंक देना। आपको इन्वेस्ट ही करना है तो यार बहुत से ऐसे
और साधन है इन्वेस्ट करने के जहां आप सिंपल कमा सकते हैं, वो चाहे बैंक की एफडी हो चाहे वो इंडेक्स फंड हो। एग्जैक्टली। एक आखिरी आखिरी है, इसको स्टॉप मत करिएगा। अर्पित जी, जब वीडियो शुरू होने से पहले आपने कुछ बात बोली थी कि 10 क्लॉज हैं, आप जाके पढ़िए, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। मैं क्लॉज नहीं, मैं ऐसे ही आप एक ऑन पैसिव की ग्लासडोर रिव्यूज देख रहा था, तो उसमें 1 स्टार के जो रिव्यूज हैं, जो थोड़े खराब रिव्यूज जो लोग देते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो किसी भी ऐसे कमेंट में ऐसा नहीं लिखा था कि कंपनी फेक नहीं है। हर कमेंट में एक चीज कॉमन थी, वो था कि कंपनी फेक है। तो मैं चाहूंगा कि लोग एक बार देखें, इसको भी देख लें। चलिए, थैंक यू अर्पित, आकाश एंड अश्विनी जी फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपके ये जो आपने बताया है लोगों को, इससे जरूर कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग ढूंढ रहे थे कि आईटी सेक्टर के लोगों को लेके आइए, तो इसीलिए हम आप दोनों को ढूंढ के लेके आए हैं। और जरूर इससे कुछ लोग को फर्क पड़ेगा जरूर से, और कुछ लोग के पैसे जरूर बचेंगे आप दोनों के, जो आप लोगों ने बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज से। नमस्कार।